हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कंटिन्यू पढ़ते हैं लगातार। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बहुत सारे सवाल हम लोग ने किए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपनी अपनी किताबों से ज़रूर लगाए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग और अब आगे थोड़े कुछ सवाल बचे हुए हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। ऐसे सवाल जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उनको हम लोग करेंगे। चलिए अब देखो, बात करते हैं। जो पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है? आज का जो पहला सवाल है, लिखा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे, दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर, मतलब प्रकाश स्तंभ भाई ऊपर होगा, ऐसे जिसको लाइट हाउस कहते हैं, प्रकाश स्तंभ ऊपर होगा। ये हो गया। अब एक ही तरफ दोनों जहाज आ रहे हैं। अब एक जहाज, मान लो हमने कह दिया एक जहाज ये आ रहा है, तो दूसरा जहाज भाई ये आ रहा है। ठीक, दोनों आ रहे हैं। तो इन दोनों के जो अवनमन कोण बन रहे हैं, ऐसे ध्यान समझना, ऐसे ये अवनमन कोण, इन दोनों के जो अवनमन कोण बन रहे हैं क्रमशः 30 और 45 बन रहे हैं। तो बेटा ये हो गया, ये वाला बनेगा 30 बनेगा, और ये वाला जो बड़ा वाला बनेगा ये बनेगा 45 बनेगा। अगर ये 30 तो ये वाला भी 30, अगर ये 45 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 45 बनेगा। ठीक है ना, ये वाला भी क्या हो जाएगा? 45 बनेगा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज की, मतलब कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे आ रहा है, मतलब पीछे आगे पीछे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं इधर की तरफ, तो ठीक पीछे आ रहा है, कितना? 50 मीटर की दूरी पर है। तो बेटा ये जो दूरी दी गई है, ये दी गई 50 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 50 मीटर। दोनों एक दूसरे से दूर है, 50 मीटर की दूरी पर। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है? समुद्र तल से हाँ, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। ये समुद्र का तल है, यहीं पर जहाज आ रहा है। तो ये ऊंचाई हमने कह दिया माना h है, कैपिटल H मान लिया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो मान ली हमने x मान ली। ए बिंदु है, बी बिंदु पर एक जहाज है, ये C हो गया, ये D हो गया। तो माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, देखते जाओ, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई CD बराबर कितना हो जाएगा? हमने H माना है, कैपिटल H माना है, ये मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या लेंगे भाई? कौन सा त्रिभुज? पहले छोटा वाला लिया जाएगा। तो त्रिभुज छोटा वाला, देखो अधिकतर हम लोग अगर छोटा बड़ा दोनों त्रिभुज होते हैं तो पहले छोटा वाला ही अधिकतर देखो ले रहे हैं। आपने सवाल सीखा होगा त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, अब इस त्रिभुज में लेंगे BCD में। तो देखो लंब है और आधार है, तो लंब और आधार किस में होता है? बोलोगे 10 में होता है। तो थीटा कितना? 45 दिया गया है, तो लगाएंगे 10, 45 अंश बराबर लंब कितना है? h है, और आधार कितना है? आधार दिया गया x दिया गया है। तो 10 45 का मान 1 इक्वल टू h/x, तो आ गया x इक्वल टू h आ गया। इन दोनों में ये रिलेशन निकल के आ गया, इन दोनों में क्या आ गया? ये रिलेशन निकल के आ गया। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं फिर। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज लिखो, तो ACD में कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ACD में ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। देखो क्या लगाएंगे इसमें भाई? 10 30 अंश बराबर लंब कितना दिया गया बेटा? बोलोगे h। और देखो इस त्रिभुज की बात करेंगे तो लंब इसका तो h है, और आधार कितना है? 50 प्लस x हो जाएगा, 50 प्लस x हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। 10 30 का मान 1/√2
3 इक्वल टू h अपॉन 50 प्लस x। अपने पास ये हो गया 50 प्लस x, ये अपने पास हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आओ इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 50 प्लस x इक्वल टू बराबर हो जाएगा h रूट 3 हो जाएगा। हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना x को हटाएंगे, और x को हटाएंगे तो बताओ क्या रखेंगे, h रख देंगे। तो 50 प्लस h, क्योंकि x की जगह x बराबर h, तो x की जगह h रख सकते, वही हमने किया, इक्वल टू h रूट 3। 50 को इधर रखेंगे और h को उधर भेज देंगे, तो h रूट 3 माइनस h, प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, तो बोलोगे कॉमन तो इसमें h आ रहा है, रूट 3 माइनस 1 हो गया। देखो रूट 3 माइनस 1 हो गया। अब h निकालना है तो ये तो बेकार है, इसको नीचे भेज दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। h, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, h इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब जब कभी भी नीचे रूट की वैल्यू दिख जाए तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी दिख रहा है, तो a प्लस बी परमेयकरण कर देंगे, रूट 3 प्लस 1 अपॉन, मतलब ये अपॉन में लिखा, और अगर नीचे रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। h बराबर 50 रूट 3 प्लस 1। ये देखो ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी, याद करो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी अगर लिखा हो तो बताओ ये फार्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत, ये समझ में आ गया। इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 रूट 3 प्लस 1, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा बेटा 3 आएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 2, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट कह रहे हैं 50 रूट 3 प्लस 1, 50 रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 25, 25 रूट 3 प्लस 1। और यही तो हमको निकालना था, यही निकालना था, हो गया। सॉरी ये, और ये यूनिट भी साथ में रखना, मीटर क्या आएगा, मीटर में आएगा। ऐसे लिख दो, हिंदी में लिख दो मीटर, ये आ गया अपने पास। तो अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ऐसे लिखें, अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 25 रूट 3 प्लस 1 मीटर है। बस हो गया कंप्लीट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है अगर देखो कभी, अगर देखो इसमें रूट 3 की वैल्यू नहीं दी गई है, अगर आपको जैसे बुक में दिया गया होगा, किसी बुक में, ऐसा तो है नहीं, किसी किताब में दिया गया होगा, तो हो सकता है रूट 3 की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व किया, तो रूट 3 की वैल्यू तो 1.732, तो भैया इससे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। बाकी ये आंसर आपका सही है, एकदम सही जवाब है। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल जबरदस्त है भी। लिखा है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार, मतलब कि ये सड़क है, ध्यान समझना, ये एक सड़क है, सड़क के एक ओर मकान है, और भाई मीनार जो होगी वो ऊंची होगी, और सड़क के दूसरी ओर एक मीनार है, ये दिया गया है। ठीक, फिर कह रहा है स्थित मीनार के शिखर से, मतलब कि हाँ लिखा, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, मकान की छत और मकान के आधार के जो अवनमन कोण है, मकान के
आधार, आधार यही होगा बेस। जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो क्रमशः बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 45 और 60। ये 45 बन रहा है तो बेटा ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और ये वाला जो बड़ा वाला बन रहा है, बड़ा वाला एंगल, तो ये बन रहा है 60 बन रहा है। कितना बन रहा है, ये 60 बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो अगर ये 60 हो जाएगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें लगता है करवा चुके हैं, लेकिन एक बार और देखना तो और अच्छे से आ जाएगा। 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई बतानी है तो ए मान लो, बी, सी, डी, ई। तो माना मीनार की ऊंचाई बी डी बराबर h है। माना भाई जो निकालना है वही बताएंगे, वही लेंगे हम लोग। माना मीनार की ऊंचाई बी डी बराबर कितना हो जाएगा, h, कैपिटल H हो गया। अब देखो ये 10 है तो बेटा ये वाला मतलब कि बी और सी कितना बनेगा, ये भी 10 बन गया, 10 मीटर हो गया। ओके कंप्लीट। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो बताओ ये कितना बचेगा, तो बोलोगे ये तो पूरा h है, तो ये बचेगा h माइनस 10, h माइनस 10 बचा। यहाँ तक आ गया होगा। तो बस फिर वही काम करेंगे, पहले छोटा त्रिभुज लेंगे फिर बड़ा त्रिभुज लिया जाएगा। अगर बेटा ये x इसको मान लिया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलो इतना नहीं लिखते हैं, ये x तो ये वाला ये भी x हो जाएगा। तो ले लो, कोई भी ले लो, छोटा बड़ा ले लो, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो तुमको समझ में आए वो ले लो। जब करने लगोगे ना, प्रैक्टिस करने लगोगे, सवाल लगाने लगोगे, तो तुमको सब खुद समझ में आएगा कि आखिर सवाल कैसे करना है, वैल्यू कैसे पुट करनी है, और सवाल मतलब कि कौन सा त्रिभुज हमें पहले लेना, ऑटोमेटिक आएगा आपको। देखते जाओ ध्यान से। ले लो ये वाला त्रिभुज ले लो, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी डी में देखते जाओ ध्यान से। ए बी डी में लंब और आधार, वैसे ज़्यादातर देखा होगा 10 की वैल्यू ही लगती है ज़्यादातर। सीढ़ी वाला सवाल अगर आ गया तो उसमें कॉस या साइन लग सकता है, क्योंकि कॉस और साइन में कर्ण होता है। कॉस और साइन में क्या होता है, कर्ण होता है, लेकिन 10 में कर्ण नहीं होता, 10 में लंब और आधार होता है। तो ज़्यादातर यही वाला फार्मूला लगेगा, तो याद रखना। तो हमने लिखा 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो बेटा ये कितना है, लंब कितना है, h है, h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स हो जाएगा। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा x √3 इक्वल टू h। ये आ गया रिलेशन, आ गया इन दोनों में, क्या आ गया, रिलेशन निकल के आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, जगह ले लो। तो अगर ये छोटा वाला त्रिभुज लिया जाएगा तो छोटा वाला लिया जाएगा, तो देखो इसकी आधार क्या हो गई, x हो गई, और ये हाइट कितनी हो गई, h माइनस 10 हो गई। अब कौन सा लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में अब ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। अब जब ये त्रिभुज लिया जाएगा तो लगा दो भाई 10 45 अंश बराबर लंब h माइनस 10 और आधार कितना है, x लिया जाएगा। अब इधर देखो 10 45, ठीक, 10 45 का मान कितना होता है, बोलोगे ये तो 1 होता है। तो इधर ही बताते हैं कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x। x को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 10 हो जाएगा। हमें h की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू उठा के रख दो, सॉरी x की कह रहे हैं ना, x की वैल्यू कितनी जाएगी, अच्छा यहाँ से x की वैल्यू देखो इधर, x की वैल्यू अगर निकालें तो x बराबर हो जाएगा h अपॉन √3, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकाल दो, h अपॉन √3 इक्वल टू h माइनस 10। ठीक है, ये हो गया अपने पास। h को इधर ले आएंगे, h अपॉन √3 माइनस h इक्वल टू माइनस 10। माइनस इधर आ रहा है, एक काम करो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस में हो जाएगा, तो एक काम करो इसको इधर लिखो, तो h माइनस
एच अपॉन रूट 3 इक्वल टू 10। इतना आया कि नहीं आया? देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस में चेंज हो गया, इधर आ गया, ये प्लस में चेंज हो गया तो हमने इधर लिख लिया सुविधा के लिए अपने। अब देखो क्या करेंगे। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एच। एच अगर कॉमन लिया तो हो गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा बराबर 10। एच इक्वल टू एच कितना हो जाएगा? हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इतना आ गया इक्वल टू 10। एच को इधर रखेंगे, बाकी सब उधर फेंक देंगे उठा के, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड में है, मल्टीपल में गया, मल्टीपल में नीचे डिवाइड में चला गया। अब क्या कर देंगे, इसमें कॉन्जुगेट गुणा कर दोगे। ए माइनस बी है तो ए प्लस बी मतलब रूट 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखते जाओ ध्यान से, आगे देखो। तो 10 रूट 3 इसको अंदर पहुंचा दो, इसको अंदर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा? देखो केवल रूट 3 को अंदर पहुंचा दो चाहो तो 10 रूट 3 को अंदर, तो रूट थ्री क्या हो जाएगा? 3 हो गया, हो गया, प्लस लगाया, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 हो गया, ये हो गया अपने पास। ठीक है, इतना। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रहे हैं, और जहाँ न समझ में भाई तुरंत कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल बताओ। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 10 3 प्लस रूट 3 2 बचेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। डिवाइड किया 5 आ गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देखो ये सब एच है, ये किसके बराबर भैया? ये सब एच के बराबर है, याद रखें सब एच के बराबर है। 5 हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 मीटर, यही हो गया आंसर। इसकी ऊंचाई आ गई। अगर रूट 3 की वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा 1.732। अगर कहा जाए तो रख दो, अगर नहीं कहा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया, देखो इसमें तो यही आंसर दिया है, लिखा मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 मीटर। अब देखो इसमें रूट 3 की वैल्यू नहीं रखी गई है, कोई बात नहीं। हम क्या करें कि अगर रूट 3 की वैल्यू रखा जाए, जब ब्रैकेट में दिया रहता है सवाल के ब्रैकेट में, तब तो आपको रूट 3 की वैल्यू रखनी है। अगर नहीं दिया गया तो आप मत रखिए, फालतू में तामझाम मत पालिए, ठीक है ना? तो जितना है उतना देना है आपको आंसर। ये वाला सवाल भी हो गया। इस टाइप का सवाल देखो करा चुके हैं। चलिए एक सवाल और देखो, बहुत सिंपल सा अच्छा सा सवाल है। और इस टाइप के सवाल मतलब जितने भी सवाल आपको हमने करवाए हैं ये बोर्ड एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछता है, ये वाला नहीं पूछता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई अपनी जगह सब इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल कोई भी सवाल पूछ सकता है, पता नहीं कौन सा पूछ ले, पता नहीं, लेकिन हाँ जो मेन मेन है वो करा। इन्हीं में से सवाल में पूछेगा, बस इतना हमें पता है, इतना हम आपसे कह रहे हैं कि इन्हीं में से पूछेगा। कौन सा पूछेगा ये तो हमें खुद नहीं पता रहता है, आपको भी नहीं पता रहता। लेकिन हाँ अगर मान लो हमने आपको 20 सवाल करवाए हैं, अब 20 में से कौन सा पूछ ले ये नहीं पता, लेकिन हाँ उन्हीं 20 में से ही पूछेगा। अभी नहीं बता सकते कि ये 20 नंबर का सवाल है यही आपसे पूछेगा, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। 20 है अगर तो 20 में से कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। मेथड वही लगेगा आपका, मेथड चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो जाए, मतलब कि संख्याएँ चेंज हो जाए, एंगल चेंज हो जाए, लेकिन सवाल और मेथड आपका वही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से देखना सवाल। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है, मैदान में खड़ी एक कार है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण। बेटा मैदान है, मैदान में एक कार खड़ी है और ये 75 मीटर ऊंची एक मीनार है। ये मीनार कितनी है? 75 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार से अवनमन कोण, इस कार को देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है ये वाला, कितना बन रहा है? ये बन रहा है 30 अंश बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। अगर ये 30 तो बेटा ये वाला भी कितना हो जाएगा? ये वाला भी 30 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये 30 बन जाएगा। तो कह रहा है मीनार के आधार से कार की दूरी, बताओ कितना सिंपल है। मीनार के आधार से कार के बीच की दूरी, तो ए बी सी, तो माना दूरी, माना मीनार के आधार व कार के बीच की दूरी x है, माना मीनार के आधार व कार के बीच की दूरी
बीच की दूरी क्या, ए बी बराबर x मीटर है, x मीटर। ठीक, कौन सा त्रिभुज लेंगे बताओ, कौन सा लिया जाएगा? एक ही त्रिभुज दिख रहा है तो भाई वही सब तो लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में ये वाला त्रिभुज लेना है। तो क्या लगाएंगे, देखो ध्यान से, 10 30 अंश बराबर लंब आधार 10 में होता है तो लंब कितना है, बोलोगे 75 है, आधार कितना है, x है, रख दिया। 10 30 का मान ये रख दिया, 75 अपॉन x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, 75√3 मीटर। यही तो हमको निकालना था, यही हमको क्या करना था, निकालना था, तो आ गया। अब चाहो तो भैया √3 की वैल्यू रख दो, अब इसमें दिया नहीं गया तो यही आंसर हो गया। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, याद कर लो, हो गया सवाल। इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा, सिंपल सवाल है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं, मतलब कि दो स्तंभ दिए गए हैं, दो खंभे दिए गए हैं, उनकी ऊंचाई उनकी हाइट एक समान है, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। कहने का ये मतलब कह रहा है कि ये 100 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, लोग 100 मीटर है, और दो जो समान ऊंचाई के स्तंभ है, एक ये स्तंभ है और एक ये स्तंभ है, दोनों की ऊंचाइयाँ जो हाइट है आपस में क्या है, बराबर है। इनके जो बीच का डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, ये दिया गया है 100 मीटर दिया गया है। ठीक है, इनकी ऊंचाई आपस में बराबर है तो इसको हमने ले लिया, ये h ले लिया, तो भाई ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी h हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 और 30 बन रहा है, तो ऐसे मान लो ले लिया हमने, कितना बन रहा है, 60 और 30 बन रहा है, तो मान लो यहाँ पर ले लिया, तो ये जो यहाँ से इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण और इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण, तो ले लो इसको, मान लो हमने कह दिया 60 और ये छोटा दिख रहा है तो भाई ये इसको ले लो 30, 60 और 30 बन रहा है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभों की ऊंचाई बतानी है, मतलब कि हमें h की वैल्यू भी निकालनी है और यहाँ पर ये बताना है कि इस स्तंभ से या पहले स्तंभ से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, मतलब हमें ये वाला निकालना है। अगर इसको हमने मान लिया x तो बेटा ये क्या हो जाएगा बताओ, एक ही वेरिएबल मानो तो हो जाएगा 100 - x, ये चीज़ आएगी नहीं आए, कितना हो गया। तो हमें निकालना है बिंदु के, मतलब कि बिंदु की स्थिति निकालनी है और साथ में ऊंचाई निकालनी है, तो माना ऊंचाई वही h हो जाएगा। तो एक बार इस त्रिभुज के ले लो, ए बी, चलो बी यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी, और ये सी, ये इसको मान लो डी और इसको मान लो ई। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, इस टाइप का देखो पहली बार आया हुआ है, अब तक पहली बार आया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, फिर वही लंब और आधार का मैटर है, 10 लेंगे, 10 60 डिग्री बराबर लंब h आधार x, 10 60 का मान √3 h अपॉन x, x √3 बराबर h दिया गया, इनके बीच में रिलेशन निकल के आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कौन सा लेंगे, त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, क्या लगाएंगे, 10 30 लंब और आधार फिर वही लगेगा 10 30 अंश बराबर लंब कितना है h, आधार 100 - x, 10 30 का मान
1/√3 इक्वल टू h/100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू h√3। अपने पास ये हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, h का मान रख दो क्योंकि दोनों चीज़ हमें निकालनी है। 100 माइनस एक्स इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, x√3 और ये एक √3 और है। 100 माइनस एक्स इक्वल टू √3 कितना 3 तो 3x। अपने पास ये आ गया। जहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल तो। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे देखो। x जो है उधर जाएगा तो माइनस में, उसमें प्लस में चला जाएगा। 100 इक्वल टू 3x और प्लस माइनस में प्लस में चला जाएगा x। 4x यहाँ लिख सकते हैं 4x बराबर 100, x बराबर 100/4, x की वैल्यू 25। भाई मीटर में तो मीटर में आ गया, मीटर में ना, हाँ मीटर में आ गया। पता चल गया बिंदु, x की वैल्यू पता चल गई कि ये जो पहले मीनार से अगर इधर से देखा जाए तो ए मीनार से, ये कह सकते हैं AC मीनार से यह 25 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। तो AC से कितना है, ये 25 मीटर की दूरी पर है AC मीनार से। और अगर बात करें इसको मान लो हम लोग पहला मतलब ये मीनार है, क्या दिया गया है, स्तंभ, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो अगर देखो पहला स्तंभ ये मान लो, दूसरा ये मान लो, तो पहले स्तंभ से इतनी दूरी पर है और दूसरे स्तंभ से कितनी है, अरे यार 100 में अगर पूरी 100 है, ये 25 है तो बची कितने 75, तो दूसरी से कितनी है ये 75 मीटर की दूरी पर है। ये तो दोनों आ गई, ये तो आ गई यार, ठीक है ना। उसे मानी भी थी हमने ये। अब h की बात करते हैं तो देखो x का मान कितना आया, 25 आया। x का मान कितना है 25, x का मान उठा करके यहाँ पर रख दो समीकरण 1 में, इसको 1 मान लो, उठा कर रख दो। h इक्वल टू कितना है, x√3 है। तो बेटा h इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 25√3 मीटर, 25√3 मीटर हो गया आंसर। यही हम लोग को निकालना था। अब √3 की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो, इसमें रखा है क्या, नहीं इसमें तो रखा ही नहीं है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। देखो बार बार लिख के बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। आ गया आंसर, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आंसर भाई, यही हो गया। चलिए आज के इतने सवाल बस थोड़ा थोड़ा लगा के चलेंगे। आज हमने 4 सवाल कराए, बहुत अच्छे से सवाल कराए, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब जो 2020 में, 24 में, 25 में, 26 में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस 2027 में आने की संभावना है, वो करा दी। ये एग्जाम्पल के करा दी हमने, अपनी किताब के एग्जाम्पल करा दी। अब हम लोग एक्सरसाइज के कराएंगे, उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, वो भी कराएंगे। अभी टाइम लगेगा, अभी चैप्टर अपना ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक। चलो एक बात बताते हैं, ये समझ में आ गया होगा, देखते जाओ ध्यान से, इसको हटा देते हैं। देखो अपनी क्लास कौन सी है, क्लास 10th। ध्यान समझते जाना है, बात को बहुत अच्छे समझना है। क्लास 10th हाई स्कूल में एग्ज़ाम हम लोग का होना है 2027 में, फरवरी तक में एग्ज़ाम होना, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 2027 में होना। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में हमने जो चैप्टर करवाए हैं, कौन कौन से कराए हैं, देखना ध्यान से। वास्तविक संख्या पूरा एक्सप्लेन करके हमने पूरा कराया है, कम से कम 14-15 वीडियो, जैसे मतलब 15 के आसपास वीडियो पड़े होंगे। वास्तविक संख्या ये हमने पूरा एक्सप्लेन में चैप्टर कराया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना अगर जिसने ना देखा हो। तो पहला चैप्टर ये अपना हो गया। सेकंड चैप्टर की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, एक एक एक्सप्लेन करके एक एक सवाल बहुत अच्छे से कराए हैं। शायद ही इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। त्रिकोणमिति की बात करें, वास्तविक संख्या की बात करें तो पूरा हमने कंप्लीट कराया है। तो त्रिकोणमिति जो कि अपने पास। थर्ड की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस, ये हमने कंप्लीट करा। अब समथिंग हो ही गया, बस प्रैक्टिस हम लोग को करनी है।
बाकी हर एक टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं, अभी थोड़े से और 2-4 सवाल बचे हुए हैं, ठीक ना? एक्सरसाइज के बचे हुए तो वो वाले कंप्लीट करने हैं। तो मतलब समथिंग मान के चले कि 4 से 5 वीडियो में, या हो सकता है 3 से मतलब कुल मिला के 4 से 5 वीडियो में अपना हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आज ये 5वां वीडियो है, 5 और आ जाएंगे तो टोटल मिला के 10 हो जाएंगे, तो हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, अपनी ऊंचाई और दूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो ये चैप्टर हमने करवा दिए हैं, ठीक, मैथ में। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब कि जो एग्जाम में आएंगे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए। क्या क्या कराया देखो। पहला चैप्टर फिजिक्स, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट प्रैक्टिस करवाई है, और उसमें से हमने दर्पण, परावर्तन की बात करें तो दर्पण की बात करें तो दर्पण के हमने न्यूमेरिकल करवाए हैं, और न्यूमेरिकल के साथ साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने भी करवाए हैं, वो वाले भी करवाए हैं, मतलब कि वो कंप्लीट कराए। तो न्यूमेरिकल भी करवाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं, याद रखना। और बात करते हैं और हमने क्या क्या करवाया है। अगर बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसके भी हमने न्यूमेरिकल कराए हैं, इसके भी न्यूमेरिकल कराए हैं। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव बाकी है कराने, न्यूमेरिकल कराए हैं। तो भाई साइंस वाले वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छे से बनी, तो उसको जाके बिल्कुल अच्छे से देख लें। उसमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं है, बिल्कुल बताया करिए। और ये सारे चैप्टर भैया हम तो रनिंग में चल रहे हैं, इतने कंप्लीट करा चुके हैं, अब ये बस थोड़ा बाकी है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस जैसे ख़त्म होने वाला, या अभी आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि हमको कौन सा चैप्टर, मतलब कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना वो हमको बता दो, ठीक है ना, ताकि उसके बारे में पूरा अच्छे से क्वेश्चन छाट लें, मतलब जो भी बाकी अपने में से तो पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जो सा चैप्टर पढ़ना वो हमको कंप्लीट बता दो। तो ये सारी चीज़ें हमने करवाई हैं, सारी चीज़ें करवाई हैं, अभी हम लोग करवाते चले जा रहे हैं। तो आज के सवाल आपको कैसे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितना आपको बताया तो इनको भी एक बार देख लेना, देखने का कष्ट जरूर करना और ज़रूर बताना। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम लोग अब हाइट एंड डिस्टेंस के और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना, अगले वीडियो में मिलेंगे, और बहुत ही नए उमंग, नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, ओके।